So students, this is the second part of the class 5 science video of chapter 3. इन द पिछले वीडियो में हमने एनिमल्स में मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स कैसे मूव करते हैं उसके बारे में पढ़ा था. इसमें हम जो डिफरेंट हैबिटेट में यानी कि कुछ एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ जो रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स हैं वो कैसे ब्रीद करते हैं, कैसे मतलब खुद को सांस लेते हैं थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो here we will discuss about all living beings needs air to breathe. There are different organs for breathing in different animals. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस धरती पे उन्हें सांस लेने की ज़रूरत होती है, और हर एक जो एनिमल्स हैं, हर एक जो अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं, प्रजाति है, उनमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं ब्रीदिंग के लिए. सो अब हम जो डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें लैंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे ब्रीद करते हैं, कौन से ऑर्गन है जो उन्हें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. तो लैंड एनिमल, द एनिमल ऑन लैंड ब्रीद थ्रू देयर लंग्स, यानी कि जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं, धरती पे रहते हैं, वो लंग्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, यानी कि फेफड़े के थ्रू. द एयर इंटर्स द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप, और एयर जो एक लंग्स से जुड़ा हुआ एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू एयर लंग्स में जाता है. वहाँ से लंग्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और पूरे बॉडी में सप्लाई कर देते हैं. सो इसमें हम देखेंगे ह्यूमंस के ब्रीदिंग का सिस्टम. ये देखिए, ये जो माउथ है इससे विंड पाइप जुड़ा हुआ है, ये जाके अटैच है आपके लंग्स से. तो हम लोग जब ब्रीद करते हैं नोज या माउथ से, तो इस एयर जो है इस विंड पाइप के थ्रू ये दोनों लंग्स में आता है. ये दोनों लंग्स में जो आपको छोटे छोटे रेशेदार स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ये एयर से ऑक्सीजन को लेकर और पूरे बॉडी में इसे सप्लाई करते हैं. तो यही जो प्रोसेस है सारे लैंड एनिमल्स में है जो ह्यूमन बींग्स में है. नाउ वी विल गो नो अबाउट वाटर एनिमल्स, हाउ वाटर एनिमल्स ब्रीथ. अब हम जानेंगे कि वाटर एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं. तो सम वाटर एनिमल्स हैव गिल्स वाइल सब हैव लंग्स दैट हेल्प्स देम इन ब्रीदिंग. तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड एनिमल्स जो होते हैं लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, तो वैसा ही वाटर एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वाटर एनिमल्स जो होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, यानी कि उनके फेफड़े होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं. और कुछ ऐसे भी वाटर एनिमल्स है जिसके पास गिल्स ना हो के लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े होते हैं जो उन्हें सांस लेने में हेल्प करते हैं. वे क्या करते हैं, वे पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसे ब्रीदिंग करते हैं, और ब्रीदिंग के प्रोसेस के बाद CO2 को वाटर में वापस रिलीज आउट कर देते हैं. फिश, क्रैब्स एंड टैडपोल हैव गिल्स, यानी कि वाटर एनिमल्स जैसा कि फिश, मछलियाँ, क्रैब्स, केकड़े और टैडपोल यानी कि मेढक का छोटा सा बच्चा, इनके पास गिल्स होता है. जबकि फ्रॉग्स यानी कि मेढक, वेल, ब्लू वेल और डॉल्फिन्स एंड हैव लंग्स, ये जो होते हैं इनके पास लंग्स होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंसेक्ट्स. तो आइए देखते हैं इंसेक्ट्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं. इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पिरैकल्स. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में इनके बॉडी पे ये जो छोटे छोटे होल्स लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें ही स्पिरैकल्स कहते हैं. इसी के थ्रू वे अपने बॉडी में एयर को बॉडी को एयर सप्लाई करते हैं. And they have network of tubes called trachea which supplies oxygen to whole body. और ये जो आप पाइप लाइक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे ट्रैकिया कहते हैं, जो पूरे शरीर में एयर को सप्लाई करता है. तो क्या होता है इंसेक्ट्स में, कैसे होता है, इनके जो शरीर के ऊपरी हिस्से पे छेद होता है उसके थ्रू वे एयर को बॉडी को एयर देते हैं. बॉडी जो है इनके एयर जो है इनके बॉडी में इंटर करता है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके थ्रू एयर जो का सप्लाई पूरे बॉडी में होता है. रेप्टाइल्स यानी कि जैसा कि जानते हैं वैसे एनिमल्स जो मूव कर नहीं करते, वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं ज़मीन पे, उन्हें ही हम रेप्टाइल्स कहते हैं. तो रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स ETC हैव लंग्स टू ब्रीथ. तो रेप्टाइल्स के पास भी लंग्स ही होते हैं ब्रीथ करने के लिए. बर्ड्स आल्सो हैव लंग्स. बर्ड्स के पास भी लंग्स होते हैं, लेकिन
वे थी ऑक्सीजन को या एयर को अपने उनके पास नोज नहीं होते हैं, उनके पास क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, उनके चोंच के ऊपरी हिस्से पे, उनके बिक्स के ऊपरी हिस्से पे एक थी होल होता है, छेद हो जाता है, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्लास 5 का चैप्टर 3, जिसमें हमने पढ़ा मूवमेंट एंड ब्रीदिंग इन एनिमल्स के बारे में। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।